हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति शौर्य मापा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी है, कैसे करानी है और कितनी देर में करानी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप न्यू मम्मा बने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं। हम सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराते हैं पर वो प्रॉपर वे में हो रहा है नहीं, वो हमको नहीं पता होता। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता है, बट जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि बेबी को हर 2 घंटे में फीड कराना चाहिए। अगर वो सो रहा है तो आप बेबी को उठाकर फीड करें। बेबी नींद में भी फीड बहुत इजीली कर लेते हैं, तो आप अभी बिना गैप करे उसे हर 2 घंटे में फीड कराइए और उसे 15-15 मिनट, एक्चुअली मिनिमम टाइम तक तो 15 मिनट्स एक ब्रेस्ट पे आपको 15 मिनट्स बेबी को रखना ही चाहिए। उसके बाद में अगर वो भूखा है, उसको और भूख लग रही है और अर्ज हो रही है दूध पीने की, तो आप उसे फिर नेक्स्ट ब्रेस्ट पे लगाइए। ऐसा इसलिए कि जब भी अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली अगर ब्रेस्ट चेंज कर देते हैं बेबी को दूध पिलाने के लिए, तो बेबी को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। 15 मिनट्स का मतलब है एक ब्रेस्ट पे लगाना, इन द सेंस जब बेबी दूध पीता है तो इनिशियली जो दूध निकलता है, जब स्टार्टिंग में बेबी दूध पीना शुरू करता है, वो दूध में उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे 15 मिनट्स होते हैं, जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल ट्राई करूं कि अगर 15 मिनट्स को मैं डिवाइड कर दूं, अगर 5 मिनट्स बेबी इनिशियली दूध पी रहा है तो वो सिर्फ वाटर से भरा हुआ दूध ज़्यादा पीता है। उसके बाद में जो दूध होता है बेसिकली वही फैट और वसा वाला दूध होता है। तो बेबी को 15 मिनट्स तक एक ब्रेस्ट पे अगर आप दूध पिलाएंगे तो उसको पूरा पोषण मिलेगा दूध का। और उसके बाद में आप अपना ब्रेस्ट का पोजीशन बेबी को चेंज करा सकते हैं। तो ऐसा 15 मिनट्स में उसको आप एक एक तरफ रख के दूध पिलाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज बेबी को पूरा पोषण मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गई चीज़ कि कितनी देर कराना है और कितने बजे तक कराना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेबी को दूध पिलाना कैसे। पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेबी को दूध पिलाना कैसे। पहली बात तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है तब भी आप बेबी को लैप में एक तकिया रख के उसके ऊपर बेबी को रखिए, उसके बाद ही दूध पिलाइए। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप उसको सिर्फ लैप में रख के दूध पिलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, बिकॉज बेबी बहुत छोटा होता है, न्यूबॉर्न बेबी। तो आप उस पर एक तकिया रखेंगे तो आपकी दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी बनती है दूध पिलाने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगा रही हूँ कि बेसिकली पोजीशन कैसी होना चाहिए दूध पिलाते टाइम बेबी और ममा की। मेरे को नॉर्मली 3-4 पोजीशन होती है, बट आई पर्सनली लाइक इट क्रैडल होल्ड पोजीशन, जिसकी फोटोग्राफ मैं ऊपर लगा चुकी हूँ। और उसके बाद में एक होती है साइड लाइंग पोजीशन। ये दोनों ही पोजीशन बहुत बेस्ट होती है बेबी को फीड कराने की। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्रेडल होल्ड में क्या होता है, बेबी को नॉर्मली हम यूं करके होल्ड करते हैं हैंड में, और अपना जो नेक्स्ट हैंड होता है उससे अपने ब्रेस्ट को होल्ड करते हैं ताकि बेबी दूध प्रॉपरली पी पाए और बेबी के ऊपर अपना जो ब्रेस्ट का जो वजन होता है वो उसकी नोज़ पे ना पड़े, जिस वजह से वो ब्रीथ प्रॉपरली ले। तो ये पोजीशन आप पिक्चर में देख के समझ सकते हैं, बहुत एग्जैक्ट सही पोजीशन होती है। और उसके बाद में अगर आपको लेट कर दूध पिलाना है, साइड लाइक पोजीशन होता है, तो उसमें आप बेबी का जो सर है ना थोड़ा सा ऊंचा रखिए ताकि बेबी की नाक में दूध ना आए। अब बहुत लोग पूछते हैं कि बेबी को क्या हम बेबी को लिटा कर दूध पिला सकते हैं। बेसिकली बेबी का लिटा कर दूध पिलाना मतलब आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेबी तो आप गोद में भी रखोगे तब भी वो लेटा ही हुआ है, और अगर आप लिटा के दूध पिला रहे हो तब भी वो लेटा ही हुआ है। आपकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। कि बहुत बार कहते हैं कि आप अगर आप लिटा के दूध पिला रहे हो तो बेबी ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप बेबी को लिटाकर दूध पिला रहे हो तो आपका नींद में नहीं होना चाहिए, आपने जगना चाहिए। क्योंकि आप अगर सो गए, उनके बेबी पे ब्रेस्ट का वजन वगैरह पड़ गया तो थोड़ी उनके नोज़ पे प्रेशर पड़ता है। तो अगर आप जग रहे हो तो आप बेबी को लिटाकर दूध बहुत ईजिली पिला सकते हो। तो उस पोजीशन की भी मैंने फोटोग्राफ लगा दी कि साइड लाइंग पोजीशन आपका कैसा चाहिए। आपके हैंड के नीचे भी तकिया होना चाहिए और बेबी के सर के नीचे भी कुशन होना चाहिए, ताकि बेबी का जो दूध है वो ठीक से नीचे की तरफ आए, ना कि नाक में आकर उसको ठसका वगैरह लगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पोजीशन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका बेबी को फीड कराने में। और भी पोजीशन होती है, बट आई पर्सनली लाइक दिस 2 पोजीशंस। उसके बाद में बेबी का दूध कैसे पिलाना है, मैंने एक बोला है कि आपको जब भी बेबी दूध पीता है उसका लैचिंग होता है, जिस तरह से बेबी ब्रेस्ट को पकड़ता है, और नेबुला जो ब्लैक एरिया होता है उसको, जो उसको पकड़ने की चीज़ होती है उसको लैचिंग कहते हैं। उसका भी पिक्चर की वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर बेबी सिर्फ निप्पल पकड़ेगा तो उतने अच्छे से दूध सक नहीं कर पाता। उसके आजू बाजू का पोर्शन जो ब्लैक एरिया अगर वो पूरा लैच करता है तो दूध बहुत अच्छे से बेबी सक कर पाता है। उसकी भी पिक्चर लगा दी है मैंने। तो ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिए प्रॉपरली। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे लिख के बताइए, तो मैं उसके लिए प्रॉपरली एक
अच्छा सा वीडियो और बना के लाऊंगी कि पर पोजीशन आपको किस तरह से बेबी को एक्चुअल में होल्ड करना है। ये पिक्चर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको आप कैसे भी मिस नहीं कर सकते। आपकी जितनी सही पोजीशन होगी, आपको टाइमिंग का पता होगा, कितनी देर में पिलाना, उतना ही आपका बेबी हेल्दी, सेफ, सिक्योर रहेगा। सो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए और ज़रूर अप्लाई करिए। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने ये ट्राई किया और आपको उससे कुछ प्रॉफिट हुआ या फ़ायदा हुआ है नहीं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ गुड डे।